रामानुजाचार्य, नाम से ही पता चल रहा है रामानुज, राम के अनुज। ये शेषनाग के अवतार थे और बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। ये गोष्ठी पूर्ण जी के पास 18 बार गए मंत्र लेने। कितने बार? 18 बार जाते, गुरुजी मंत्र दे दो। गोष्ठी पूर्ण जी कहते अब की बार देंगे। प्यारे, पहले गुरु परीक्षा लेते थे पर अब शिष्य परीक्षा लेते हैं। पहले गुरु देखते थे कि इसकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, तो 18 बार। अब आजकल के किसी शिष्य से कह दो कि अब की बार देंगे तो वो दोबारा जाएगा ही नहीं। बोले ऐसे गुरु की हमें जरूरत, बताओ हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई रेपुटेशन है समाज में। बार बार जाते हैं वापस कर देते हैं। लेकिन इधर तो रामानुजाचार्य जी ने हिम्मत नहीं हारी और उधर गुरु जी ने भी हिम्मत नहीं हारी। 18 बार वापस कर दिया। तब रंग जी ने दर्शन दिया। किसको? गोष्ठी पूर्ण जी को। बोले गोष्ठी, मेरे रामानुज को मंत्र दीक्षा दे दो। स्वयं भगवान ने बोले उसको दीक्षा दे दो। बोले ठीक है। तब 18 बार लौटाने के बाद 19वीं बार उन्होंने मंत्र दीक्षा दी और पहले ही संकल्प करवा लिया। बोले सुनो, हम मंत्र तो दे देंगे पर तुम्हें उस मंत्र को किसी को बताना नहीं है। बोले ठीक है गुरुजी, नहीं बताएंगे। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र देने के बाद भी संकल्प करवाया। बोले किसी को बताना नहीं, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस मंत्र को किसी को बता मत देना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। रामानुज बोले मैं क्यों बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चले आए और श्रद्धा से निष्ठा से जब मंत्र जाप किया तो भगवान के दर्शन हो गए। अब ये सोचने लगे कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान के दर्शन हो गए तो क्यों ना इस लाभ को सब लें। गुरुजी ने तो मना कर दिया, संकल्प करवाया किसी को बताना नहीं। बोले नहीं बताऊंगा। नरसिंह चतुर्दशी थी, मंदिर के ऊपर शिखर पे चढ़ गए और जो गुरुजी ने मंत्र दिया था जोर जोर से चिल्लाने लगे और 72 लोगों ने 72 लोगों ने इस मंत्र को सुना और 72 पद्धतियां बन गईं। प्यारे, जैसे ही मंदिर के शिखर पे चढ़ के मंत्र को जोर जोर से उच्चारण किया, किसी ने जाके गुरुजी को बताया, गोष्ठी पूर्ण जी को। बोले वो रामानुज तो मंदिर के शिखर पे चढ़ के और मंत्र का उच्चारण कर रहा है जोर जोर से और बहुत लोग नीचे सुन रहे हैं। लोगों को बहुत आनंद मिला क्योंकि है तो गुरु ही, है तो मंत्र गुरु मुख से ही। और याद रखना, जिस मंत्र को गुरु देता है, क्या उस मंत्र को हम जानते नहीं हैं? हाँ या ना? जिस मंत्र को गुरुजी हमारे कान में कहते हैं अथवा किसी दूसरे तरीके से हमें प्रदान करते हैं, उस मंत्र को हम पहले से जानते हैं कि नहीं? तो फिर गुरु के पास जाने की जरूरत क्या है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, 101% सही है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमारे रक्त में बसे हुए हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम इस पवित्र भारत भूमि में पैदा हुए हैं। सारे मंत्र हमारे खून में बसे हुए हैं, हर श्वास में बसे हुए हैं। जो वैष्णव मंत्र मिलता है उसे तो हम गिरते पड़ते गिरते हैं ना तो भी हे राम। मैंने बहुत से लोगों को देखा चीखते हैं तो भी हे। क्या वो राम मंत्र को जानते नहीं? जानते हैं ना?
फिर भी गुरु से क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि इन मंत्रों को तो हम जानते हैं, पर गुरु हमारे कल्याण के लिए संकल्पित मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र को जिसे हम जानते हैं, हमारे गुरु कल्याण की भावना से हमें प्रदान करते हैं कि इससे इसका कल्याण हो जाए। और रामानुज ने किस उद्देश्य से मंत्र का उच्चारण किया था? इस उद्देश्य से किया था कि जिस मंत्र के जाप से मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं, वैसे ही इन सब लोगों को भी दर्शन हो जाएं। गुरु के मना करने पर भी गुरुजी आए के लिए तैयार हूं। गुरुजी तो रो पड़े, मन्नाथ 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 करके, और सीने से लगा लिया और कहा, बेटा जिसका उद्देश्य इतना पवित्र हो, जो दूसरों को भगवान के दर्शन कराने के लिए स्वयं नरक में जाने के लिए तैयार हो, उसे कभी नरक मिल सकता है क्या? तू मेरा चेला नहीं है, तू मेरा शिष्य नहीं है, तू तो मेरा नाथ है। प्राणियों पर इतनी करुणा ऐसी तो मैंने कभी भी नहीं देखी। और सीने से लगा लिया रामानुज जी को।